हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ पीएच मान के बारे में जानेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं पीएच मान के, उनके बारे में हम देखेंगे। वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पीएच मान को 0 से 14 की स्केल पर मापा जाता है। जो ये पीएच मान को हम कहाँ मापते हैं? 0 से 14 की स्केल पर मापते हैं। और ये इस स्केल की खोज किसने की थी? SPL सारेंसन ने 1909 में। अगर किसी तरह का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय एसिड होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, और जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। और अगर किसी का 7 होगा तो उदासीन होगा। 7 से कम अम्लीय होगा और 7 से अधिक क्षारीय होगा। 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला है जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान कितना है? 7 है। ये जो जल का पीएच मान है 7 होता है, तो ये उदासीन है। 7 रहेगा तो उदासीन। आगे हमारा है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना है? 6.4। ये कितना है? 7 से कम है, तो ये अम्लीय है। दूध हमारा अम्लीय है। एंड सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3, तो ये भी 7 से कम है, तो ये भी अम्लीय होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। ये हमारा 7 से अधिक है, तो ये क्षारीय होगा। जो हमारा रक्त है वो क्षारीय है। और नींबू का पीएच मान, नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 2.4, 2.4। तो ये जो हमारा है ये 7 से कम है, तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। और नमक का पीएच मान, नमक हमारा उदासीन है, ये इसका पीएच मान 7 होगा। नमक का NaCl नमक का। शराब का पीएच मान 2.8, 2.8, ये भी हमारा अम्लीय होगा। एंड मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 रहेगा। तो ये जो है मानव मूत्र वो हमारा क्या है? 7 से कम है, तो ये अम्लीय होता है। क्या है हमारा? अम्लीय। एंड जो समुद्री जल होता है उसका पीएच मान 8.5 होता है। कितना होता है? 8.5। ये हमारा 7 से अधिक है, तो ये जो हमारा समुद्री जल है वो क्या होगा? क्षारीय होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है आंसू का पीएच मान। जो आंसू होती है हमारे, उसका पीएच मान 7.4 है, तो ये भी हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। थोड़ा आंसू का टेस्ट जो है नमक जैसा लगता है। तो जो समुद्री जल का पीएच मान था वो 7 से अधिक था, तो आंसू का पीएच मान कितना है? 7 से अधिक, तो हमारे ये क्षारीय होगा। और मानव लार, जो मानव के लार होते हैं उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होगा। और जो मिट्टी है उसका पीएच मान 7 से 7.2 होगा। चाय का पीएच मान 5.5, 5.5। जो स्वच्छ त्वचा का पीएच मान 5.5, चाय का भी 5.5 होगा, और स्वच्छ त्वचा का भी 5.5 होगा। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा? 12.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होगा, तो ये हमारा जो है ये क्षारीय है। अंडा का पीएच मान, अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.8, 7.8। केला का पीएच मान 4.4 से 4.5 से 5.2। ये हमारा क्या है? अम्लीय है। आगे हमारा है सामान्य वर्षा का पीएच मान। जो सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6, तो ये भी हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। और मानव लार का पीएच मान
4.8 से 8.4। मक्खन का पीएच मान, मक्खन का पीएच मान कितना होगा? 6.1 से 6.4। लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2, जो लाल मांस होता है। और दही, दही का पीएच मान कितना होगा? 6। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8, 6.6 से 6.8। पनीर का पीएच मान, जो पनीर है उसका पीएच मान कितना होगा? 5.9, 5.9। अमोनिया का पीएच मान 11.6। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। अब गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होगा? 1.5, कितना होगा? 1.5। टूथपेस्ट का 8, जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसका 8 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 1। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 एंड बैटरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। तीनों का हमारा 1-1, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड बैटरी अम्ल का। और सेव का पीएच मान 3, जो हमारा सेव होता है उसका पीएच मान 3 होता है। सोडा का पीएच मान 3। बियर का पीएच मान, बियर का पीएच मान 4.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9। टमाटर का पीएच मान 4.5। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।